हेलो डियर स्टूडेंट, आई एम विजय कुमार एंड स्टूडेंट ऑफ श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरपुर बिहार। दोस्तों, एनसीईआरटी का जो मैं लाइन पढ़ा रहा हूँ बस उतना ही आप मार्किंग करते जाइएगा और जितना मैं एक दिन में पढ़ा दूँ बस उतना याद करते जाइएगा। तो मेरा गारंटी है कि नीट 2026 या आगे का जो भी नीट का एग्जाम होगा उसमें 100% मार्क आप प्राप्त करेंगे और इसे मैं प्रूव भी करूंगा। तो चलिए इसी के साथ क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। दोस्त, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में और आज किंगडम प्रोटिस्टा के आगे का जो पार्ट है उसको स्टडी करेंगे। तो एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं। जितने भी सिंगल सेल यूकैरियोटिक होगा उसको किसके अंतर्गत रखा गया? प्रोटिस्टा के अंतर्गत। बाउंड्रीज इस किंगडम का वेल डिफाइंड नहीं होगा, नॉट वेल डिफाइंड। प्रोटिस्टा के अंतर्गत क्या क्या आएगी तो बताएंगे। क्राइसोफाइट आएगी, डायनोफ्लेजलेट आएगा जो पढ़ चुके थे पिछले क्लास में, यूग्लिना, स्लैम मॉड्यूल, प्रोटोजोन्स, ये सारा चीज प्रोटिस्टा के अंतर्गत आएगा। ये प्राइमरली क्या होता है? एक्वेटिक होगा और ये लिंक करती है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, किस किस के बीच? तो प्लांट, एनिमल एंड फंगी के बीच क्या करेगी? प्रोटिस्टा लिंक बनाएगी। उसके बाद यूकैरियोटिक के प्रारंभ में इसका सेल बॉडी जो होगा वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स इसमें पाया जाएगा। मतलब ये पहला यूकैरियोटिक है जिसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी पाया जाएगा। इसमें फ्लेजला और सिलिया पाया जाएगा, कुछ में फ्लेजला कुछ में सिलिया पाया जाएगा। प्रोटिस्टा जो है रिप्रोडक्शन करती है असेक्सुअली और सेक्सुअली। किसके थ्रू? तो किस फॉर्मेशन से, किस प्रोसेस से? तो सेल फ्यूजन और जाइगोट फॉर्मेशन से ये सेक्सुअली और असेक्सुअली क्या करती है? रिप्रोडक्शन करती है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक का बात समझ में आ गया होगा। फिर हम लोग आगे का बात पढ़ते हैं, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए दोस्त स्टार्ट करते हैं। क्राइसोफाइट के बारे में हम लोग काफी डिटेल से स्टडी करेंगे। एनसीईआरटी निकालिए और मार्किंग करते जाइएगा। क्राइसोफाइट, दिस ग्रुप इंक्लूड डायटम एंड गोल्डन एल्गी। गोल्डन एल्गी को हम लोग डेस्मिड भी कहेंगे, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके नीट में। और साथ ही साथ नीट का जितना भी टेस्ट सीरीज लेंगे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट का, जैसे आकाश का, एलिन का, पीडब्ल्यू का, या जितना भी इंस्टीट्यूट है, देखिएगा कभी ना कभी आपके टेस्ट सीरीज में ये सवाल पूछा ही जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। दिस इंक्लूड डायटम एंड गोल्डन एल्गी। गोल्डन एल्गी को क्या बोलेंगे? डेस्मिड बोलेंगे। तो यहाँ से सवाल क्या पूछा जा सकता है कि कौन ऐसा प्रोटिस्टा का ग्रुप प्रोटिस्टा या किंगडम प्रोटिस्टा का एग्जाम्पल है जिसके अंतर्गत डायटम एंड गोल्डन एल्गी आएगा। क्या बताएंगे? क्राइसोफाइट आएगा। फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज मेरीन वाटर। ये कहाँ कहाँ पाया जाएगा? तो फ्रेश वाटर में पाया जाएगा और साथ ही साथ किस में पाया जाएगा? मेरीन वाटर में भी पाया जाएगा। तो ये भी इसका एक प्रॉपर्टीज हुआ। यहाँ से भी सवाल पूछा जा सकता है कि ये कहाँ कहाँ पाया जाएगा। क्या बताएंगे? फ्रेश वाटर और मेरीन वाटर में, इन्वायरमेंट में। दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर करेंट प्लैंकटन के फॉर्मेट में। ये क्या होगा दोस्त? माइक्रोस्कोपिक होगा, अर्थात बहुत सूक्ष्म होगा और ये फ्लोट करेगी। कैसे? तो पैसिवली फ्लोट करेगी। कहाँ पे? वाटर करेंट, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्लैंकटन भी बोलेंगे। यहाँ पे फ्लोट करेगी पैसिवली। एक्टिवली या पैसिवली क्या बताएंगे? पैसिवली फ्लोट करेगी। कहाँ पे फ्लोट करेगी? तो वाटर करेंट, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्लैंकटन भी बोलेंगे। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेसिस। इसमें से ज्यादातर क्या होता है दोस्त? तो फोटोसिंथेसिस होगा। क्या सभी होगा? तो सभी नहीं। यहाँ पे दिया मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेसिस, अर्थात मोस्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस होगा, लेकिन सभी फोटोसिंथेसिस होगा ये जरूरी ही नहीं है। आगे का लाइन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इन डायटम द सेल wall form with two thin overlapping cells with which with fit in soap box। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। आगे का लाइन देखिए दोस्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इस लाइन को ध्यान देंगे। इन डायटम द सेल वॉल फ्रॉम टू थिन ओवरलैपिंग सेल्स। डायटम में जो होगा, डायटम में इसका सेल वॉल टू थिन ओवरलैपिंग सेल से क्या होगा? इसका सेल वॉल विच
फिट टुगेदर एज इन स्वैप बॉक्स, और स्वैप बॉक्स के फॉर्मेट में क्या होगा, ये फिट करेगी एक दूसरे के साथ, फिट टुगेदर इन स्वैप बॉक्स। सवाल पूछा जाएगा कि डायएटम में सेल वाल जो होगा इसमें कितना थिन ओवरलैपिंग सेल होगा, क्या बताएंगे, 2 थिन ओवरलैपिंग सेल, अर्थात 2 थिन पतला सा सेल होगा जो एक दूसरे को ओवरलैप करेगी, मतलब एक दूसरे को ढक देगी, और फिट टुगेदर किन में, इन स्वैप बॉक्स में ये फिट होगा। सेल वाल आर इम्बेडेड विथ सिलिका, सेल वाल किस में इम्बेडेड करेगी, सिलिका में, एंड दस द वाल आर इनडेस्ट्रक्टिबल में, इनडेस्ट्रक्टिबल, अर्थात इसका वाल जो होगा वो इनडेस्ट्रक्टिबल होगा। 10 डायटम हैव फिट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वाल डिपॉजिट इन देयर हैबिटेट, बहुत इंपॉर्टेंट है। डायटम के पास, डायटम हैव लेफ्ट बिहाइंड, ये क्या करेगी, लेफ्ट बिहाइंड करेगी लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वाल डिपोजिशन इन देयर हैबिटेट, वो अपने हैबिटेट में लार्ज अमाउंट पे, बड़े पैमाना पे सेल वाल का डिपोजिशन करेगी, किसमें, अपने हैबिटेट में। आगे का इंपोर्टेंट लाइन देखिए, 10 डायटम हैव थी left behind large amount of cell deposition in their habitat, this accumulation over, ये जो accumulation है over billion of air refer to diatomeous अर्थ का फॉर्मेशन करती है। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है कि डायटोमियस अर्थ का फॉर्मेशन कौन करेगी, क्या बताएंगे, क्राइसोफाइट डायटोमियस अर्थ का फॉर्मेशन करेगी। बीइंग ग्रीथी दिस सॉइल इज यूज, ये जो सॉइल है किसमें यूज करेगी, ये जो सॉइल है यूज होगा पॉलिशिंग में, फिल्ट्रेशन में, एंड ऑफ सॉइल एंड सीरप और ऑयल के फॉर्म में, के पॉलिशिंग और फिल्ट्रेशन में ये डायटोमियस अर्थ का क्या होगा, यूज होगा। डायटम आर चीप प्रोड्यूसर इन ओशियन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। डायटम जो होगा चीप प्रोड्यूसर होगा किसमें, तो ओशियन में चीप प्रोड्यूसर होगा। तो उम्मीद करते हैं पूरा क्राइसोफाइट समझ में आ गया होगा। एक बार मैं क्विक रिकैप कर दूं, क्राइसोफाइट के अंतर्गत किसको रखा गया है, तो डायटम एंड गोल्डन एल्गी, जिसको डेस्मिड भी कहेंगे। ये कहाँ पाया जाएगा, फ्रेश वाटर एज वेल एज मेरीन इन्वायरमेंट में पाया जाएगा। ये कैसा होगा, माइक्रोस्कोपिक होगी, फ्लोट करेगी पैसिवली किसमें, वाटर करेंट, जिसको हम लोग प्लांक्टन भी कहेंगे। मोस्ट ऑफ क्या होगा, ये फोटोसिंथेसिस होगा। डायटम का सेल वाल जो होगा उसमें 2 थिन ओवरलैपिंग सेल होगा और फिट टुगेदर किसमें करेगी, स्वैप बॉक्स में, और ये वाल जो होगा इम्बेडेड होगी किसके द्वारा, सिलिका के द्वारा, और ये इंडेस्ट्रक्टिबल होगा। डायटम लेफ्ट बिहाइंड करेगी किसमें, लार्ज अमाउंट ऑफ सेल डिपोजिशन, लार्ज अमाउंट, बड़े अमाउंट पे सेल का डिपोजिशन करेगी, कहाँ पे, तो अपने हैबिटेट में। दिस अक्यूमुलेशन ओवर बिलियन ऑफ ईयर, देखिए 10 लाख वर्ष में ये डायटोमियस अर्थ का फॉर्मेशन करेगी, और ये किस में यूज होगा, तो पॉलिशिंग में यूज होगा, फिल्ट्रेशन में यूज होगा, किसके फिल्ट्रेशन में, तो वाइल एंड सीरप के पॉलिशिंग और फिल्ट्रेशन में ये यूज होगा। और ये किसका फॉर्मेशन करेगी, क्या बताएंगे, ये चीप प्रोड्यूसर है किसका, ओशियन का चीप प्रोड्यूसर है। तो उम्मीद करते हैं क्राइसोफाइट से रिलेटेड जितना भी सवाल पूछा जाएगा सारा सवाल आप बना ले जाओगे। अब हम लोग स्टडी करेंगे डायनोफ्लेजलेट के बारे में, प्रोटिस्टा का दूसरा जो है डायनोफ्लेजेट, उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो देखिए डायनोफ्लेजेट मतलब ये जो फिगर है, ये देखिए इसमें 2 फ्लेजला, ये और ये 2 फ्लेजला है, इसी के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो इसका प्रॉपर्टी सारा देखते हैं। दिस ऑर्गेनिज्म आर मोस्टली मैरीन एंड फोटोसिंथेसिस, डायनोफ्लेजलेट मोस्टली क्या होगा, तो बोलेंगे मैरीन होगा, और साथ ही साथ ये क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगा, फोटोसिंथेसिस करेगी, अर्थात अपना भोजन स्वयं बना लेगी। तो ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि डायनोफ्लेजेट मोस्टली क्या होगा, तो मैरीन होगा, क्या फ्रेश वाटर में होगा, तो सम हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, एनसीईआरटी स्पष्ट नहीं करती है, लेकिन ये बता रही कि ये मोस्टली मैरीन होगा और फोटोसिंथेटिक होगा, अर्थात अपना भोजन स्वयं बनाएगी। दे अपेयर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू एंड रेड कलर डिपेंडिंग ऑन मेन पिगमेंट प्रेजेंट इन देयर सेल, उसके सेल में कैसा पिगमेंट प्रेजेंट होगा उसके आधार पर ये डिफरेंट कलर का होगा। जैसे कौन कौन कलर का हो सकता है डायनोफ्लेजलेट, ये भी लाइन से सवाल पूछा जा सकता है। तो बोलेंगे येलो कलर का होगा, ग्रीन कलर का होगा, ब्राउन का होगा, ब्लू या रेड कलर का होगा। ये जो फिगर देख रहे हैं ना, यही डायनोफ्लेजलेट है।
तो ये कौन कौन कलर का हो सकता है? यहाँ पे तो ब्राउनिश कलर का दिया गया है, ब्लैक एंड ब्राउन, बट ये क्या होगा? येलो कलर का होगा, ग्रीन भी होगा, उसके बाद ब्राउन होगा, रेड एंड ब्लू कलर का होगा। क्यों? क्योंकि उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप का उसके सेल में पिगमेंट पाया जाएगा और पिगमेंट के कारण ही इसका कलर होगा। नेक्स्ट आगे का लाइन है, द सेल वॉल हैज स्टीप सेलुलोज प्लेट इन देयर आउटर सरफेस। इसके सेल वॉल में स्टीप सेलुलोज का प्लेट होगा, किस कहाँ पे? आउटर या इनर सरफेस, तो बोलेंगे उसके आउटर सरफेस पे। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। उसके बाद देखिए, उसके बाद का पॉइंट ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्त। एक बार मैं आपको क्विक रिकैप करवा दूं। ये देखिए, ये मोस्टली मैरीन होगा और फोटोसिंथेसिस होगा। इसमें मेन पिगमेंट के कारण इसमें अलग अलग कलर होगा, जैसे येलो हो सकती है, ग्रीन हो सकता है, ब्राउन, ब्लू और रेड कलर का होगा। उस किसके आधार पे? तो उसमें कैसा पिगमेंट पाया जाएगा उसके आधार पे। इसका सेल बाल स्टीप सेलुलोजिक प्लेट का आउटर सरफेस पे होगा। इसमें टू फ्लेजला होगा, एक लार्ज लॉन्गिट्यूडनली और दूसरा ट्रांसफरली लार्ज करे कि इसमें रेड डायनोफ्लेजलेट होगा, जिसका एग्जाम्पल है गाइनोलिक्स होगा। ये रेपिड मल्टीप्लिकेशन करके सी को अपेयर कर देती, सी को रेड कर देती है, और रेड टाइड जिसको कहेंगे, ये टॉक्सिन को बड़े पैमाने पर रिलीज करेगी, जिसके कारण मैरीन एनिमल किल हो जाती है, जिसका मुख्य एग्जाम्पल क्या होगा? फिश होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्त समझ में आया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह का वीडियो मिलते रहे। और मैं आपको वचन देता हूं कि जितना मैं पढ़ाऊंगा उससे बाहर नीट में एक भी सवाल नहीं पूछा जाएगा, और नीट के बाद मैं ये आपको बताऊंगा भाई। धन्यवाद दोस्तों।